ये हमने कल देखा था, internal energy change is exactly equal to the heat supplied to the system plus work done on the system. जितना हम एनर्जी सिस्टम को सप्लाई करेंगे हीट और वर्क के फॉर्म में, उतना ही एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। क्लियर? अब हम इसके बाद फिर हमने कुछ ये डिराइव किया, डेल्टा एच डिफाइन किया, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, total energy content of a system, that is internal energy plus pressure volume energy, ये हमने देखा। इसके बाद फिर हमने देखा था डेल्टा ई, हमने डिफाइन किया हीट कैपेसिटी Q by डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको हमने डिफाइन किया स्मॉल c को 1 अपॉन मास Q अपॉन डेल्टा टी। फिर आ गए मोलार हीट कैपेसिटी पर, दो टाइप के मोलार हीट कैपेसिटी देखे फॉर गैसेस, Cp 1 by n Q by delta T at constant pressure, Cv 1 by n Q by delta T at constant volume. So Cp, P for constant pressure, V for constant, stands for constant volume. So molar heat capacity, it is the heat capacity per unit mole. Specific heat capacity Q by delta T, heat capacity per unit mass. So heat capacity होता है Q by delta. क्लियर? फिर हमने इसे फाइनली कुछ ऐसा डिराइव किया, QP आ रहा था हमारा डेल्टा H which is NCP डेल्टा T. So NCP का मल्टीप्लाई किया, डेल्टा H आ गया था हमारे पास, डेल्टा E हमारा आया था QV हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, NCV डेल्टा T। क्या यहां तक हमने देखा था कल? यस सर। होप तुमने पढ़ा होगा अच्छे से और होमवर्क भी किया होगा जितना दिया था कुछ होमवर्क? नो सर। ठीक है, चलो नहीं दिया था तो आज मिल जाएगा होमवर्क को, बट काफी यूजफुल टर्म्स थे जितना भी हमने कल किया था। एक बार पेज पलट लो, किसी को लग रहा है कि कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्या किसी को कुछ लग रहा है किसी पॉइंट पे कि सर ये समझ में नहीं आया है, वापस बता दीजिए। सबको सब कुछ क्लियर है? यस सर। क्योंकि कल हमने जो किया था वो बेसिकली कॉन्सेप्ट था, फंडामेंटल्स थे। आज हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करके फिर न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आएंगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आएंगे, इसमें सब कुछ यूज होगा जो हमने कल भी किया था। ये बताओ, समझना, डेल्टा H इज इक्वल टू QP हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये किस कंडीशन पे वैलिड है? जब प्रेशर कांस्टेंट है। हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा H इक्वल टू NCP डेल्टा T, ये कब वैलिड होगा? QP होता है NCP डेल्टा T, क्या ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे वैलिड होगा क्या? यस सर। वैलिड एट ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर, जो भी कंडीशन होगी प्रेशर की सभी पे वैलिड है, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या ना हो। क्लियर? वैलिड एट ऑल कंडीशन, P may or may not be constant. Is that okay? अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। सर आपने बोला डेल्टा H होता है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पर है, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज होता है NCP डेल्टा T। अब आप बोल रहे हैं कि ये सिर्फ वैलिड है कांस्टेंट प्रेशर पर और ये वैलिड है हमेशा,
समझ रहा। इंथॉल्पी चेंज एक स्टेट फंक्शन है। मैं पोजीशन 1 को फिक्स करता हूँ, पोजीशन 2 को फिक्स करता हूँ, क्लियर। अब मैं यहाँ पर एक बात ऐसा फॉलो कर रहा हूँ जिसपे प्रेशर कांस्टेंट, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, यहाँ पे हीट एक्सचेंज आ गया डेल्टा एच। अब मैं पाथ को चेंज कर देता हूँ। When I am going from position 1 to position 2, अब मैं एक ऐसे पाथ को फॉलो करता हूँ जहां पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। So definitely heat exchange is a path function. यहाँ पर heat exchange, यहाँ पर heat exchange अलग अलग होगा। बट मुझे बताओ इंथॉल्पी चेंज तो एक पाथ फंक्शन है ना, सॉरी एक स्टेट फंक्शन है ना। यदि हम सेम इनिशियल फाइनल पोजीशन को रख रहे हैं, वी आर कीपिंग द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, क्या इंथॉल्पी चेंज यहाँ पर और यहाँ पे अलग अलग होगा क्या? यदि हमारे पास सेम इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है, सेम इनिशियल और फाइनल स्टेट है, तो सेम होगा, सेम ही होगा। तो होगा क्या, यहाँ पर Q और यहाँ पर Q डैश ये दोनों अलग अलग होंगे एंड दिस Q डैश विल नॉट बी इक्वल टू डेल्टा H। तो हमने क्या किया, हीट एक्सचेंज के लिए हीट एक्सचेंज को कैलकुलेट करके हमने हमें जस्ट ये हेल्प किया हीट एक्सचेंज ने हमें कि डेल्टा H को बता दिया। इस बात के थ्रू हमें डेल्टा H पता लग गया जहां पे हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। अब दूसरे पाथ पे जाएंगे तो डेल्टा H तो वही रहेगा, हीट एक्सचेंज विल नॉट बी इक्वल टू सेम एज बिफोर। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे डेल्टा एच यहाँ पे डेल्टा एच सेम है, तो ये दोनों भी सेम नहीं होंगे। यहाँ पर ये दोनों सेम, क्यू क्यू डैश आर नॉट इक्वल, बट डेल्टा एच तो हर बात पे सेम ही है, यहाँ पर भी डेल्टा एच सेम। सो क्यू डैश नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू डेल्टा एच। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? तुम जब नासिक से मुंबई जा रहे हो, तुम किस पाथ को फॉलो करके जा रहे हो वो मैटर नहीं करेगा, क्लियर। यदि मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा वो हमेशा सेम रहेगा। हाँ, अब हमने जस्ट एक वे निकाल लिया कि जब तुम एक पर्टिकुलर बात को फॉलो कर रहे हो तो उसपे जो हीट एक्सचेंज है वो तुम्हारा इंथॉल्पी चेंज है। सो हीट एक्सचेंज इंथॉल्पी चेंज के इक्वल होगा एक पर्टिकुलर पाथ पर। तो यहाँ इसके थ्रू डेल्टा एच निकाला। अब तुम किसी भी पाथ को फॉलो करो, 1 को करो, इसको करो, कहीं भी किसी पाथ को फॉलो करो, डेल्टा एच विल रिमेन। आया समझ में? तो ध्यान रखना, डेल्टा एच इज एनसीपी डेल्टा टी वैलिड फॉर ऑल द केसेस। फॉर अ प्रोसेस, we are not talking about chemical reactions till now. केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं होंगे, क्लियर। प्रोसेस जहां पे गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम में चेंजेस है, देयर इज नो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, नो केमिकल चेंजेस। इतना क्लियर है अभी सभी को? यस सर। सेम डेल्टा ई का भी लिख देते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू ओनली एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑलवेज वैलिड, चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो। बोर्ड थोड़ा ब्लैक सा दिख रहा है क्या, या ठीक है? ओके सर। हो गया कॉपी? अब क्वेश्चन आता है सीपी सीवी के वैल्यू क्या होंगे। चलो मैं एक मिनट एक पेज शेयर करता हूं।
मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये तुम्हारे ही बुकलेट का एक पिक्चर है। यहाँ पे देखना, हमें सीपी सीवी के वैल्यूज दे रखे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गैसेस। फर्स्ट वन मोनोटॉमिक, सेकंड वन डायटोमिक, पहले सुनना है फिर लास्ट में कॉपी करना। थर्ड लीनियर पॉलीएटॉमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक जिनका मतलब ज्योमेट्री लीनियर हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है CO2। सो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ पॉलीएटॉमिक गैस है, पॉलीएटॉमिक सब्सटेंस है, इसमें इसका जो ज्योमेट्री वो लीनियर है। फोर्थ वन नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। अब नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक भी बताता हूँ तुम्हें इसका एग्जांपल। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल दे रखा है H2O, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इट इज नॉन लीनियर, ये इसका बेंड शेप आ रहा है, लीनियर ज्योमेट्री नहीं है। क्लियर? सो 4 टाइप के केसेस हैं, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्ट तुम काफी डिटेल में फिजिक्स में देखोगे, मैं इसमें डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें कॉपी जरूर कर लेना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ CV, F into R/2। F is degree of freedom. Clear? Then value of CP, F plus 2/2 R। F is degree of freedom। और यहाँ पर एक टर्म और डिफाइन किया गया है गामा, विच इज CP/CV। वो भी मैं डिफाइन करूंगा, पहले तुम एक बार ये पूरा कॉपी कर लो, पूरा पेज। ये जो टेबल ना, सिर्फ टेबल, हाँ तुम्हें टेबल कॉपी करना है। जितना मैंने हाईलाइट किया है। इसमें 12 के कितने बच्चे हैंड रेज करो एक बार। MP के कितने बच्चे हैं अभी? हैंड रेज करो MP वाले स्टूडेंट्स। सेवन, ठीक है।
कॉपी किया है क्या अंकुर? कॉपी हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. सम्यक, सानिया, सायन, Yes, sir. देखो एग्जैक्टली मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होता है एग्जैक्टली किसी भी गैस मॉलिक्यूल के जितने डायरेक्शन में, जितने टाइप से वो एनर्जी को अपने अंदर रख सकता है। एंड देयर इज अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो इंटरनल एनर्जी होता है वो r/2 होता है। क्लियर? सो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग r/2। सो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम fr/2। क्लियर? डेल्टा ई होता है हमारे पास, delta E is mCV delta T. So this is the energy change per unit mole per unit change in temperature. 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करोगे और 1 मोल के लिए इतना एनर्जी चेंज होगा यदि तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो Cv का क्या वैल्यू हो गया? mCV delta T। क्या? सो ये वैल्यू हो गया Cv का फॉर 1 मोल पर यूनिट डिग्री। डिग्री सेल्सियस का मल्टीप्लाई किया टोटल चेंज इन टेम्परेचर इनटू नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कैसे हमने उसको लिखा था 357। फिजिक्स में डिटेल में आएगा, थोड़ा सा यूज है, तुम्हें जस्ट तुम्हें फील आ जाएगी हाँ क्या चीज है वो बता रहा हूँ। एक मैंने मॉलिक्यूल लिया, लेट से सिंगल एटम लिया ऑक्सीजन का। अब ये जो सिंगल एटम है ये मूव कर सकता है एक्स डायरेक्शन में, ये मूव कर सकता है वाई डायरेक्शन में, ये मूव कर सकता है जेड डायरेक्शन में। कितने डायरेक्शन में इसका मूवमेंट मोशन पॉसिबल है? 3 डायरेक्शन में पॉसिबल है क्या इंडिपेंडेंटली? Yes, sir. सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया मोनो एटॉमिक गैस का, हीलियम का, नियोन का, जो भी मोनो एटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 और इसका Cv कितना हो जाएगा? 3r/2। इज दैट ओके? डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर Yes, डिग्री ऑफ sir. फ्रीडम एनर्जी Cv का वैल्यू होता है r/2। सो 3r/2। अब मैं लेता हूं डायटोमिक। डायटोमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लिखा है, 5 लिखा है, देख पा रहे हो क्या तुम लेक्चर नोट्स में, टेबल में? Yes, sir. अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 3 तो इसका सेम हो गया, x मूवमेंट, y मूवमेंट, z मूवमेंट। इसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ जाते हैं, दैट इज डिग्री रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इस एक्सिस के अलोंग, ये ऐसे रोटेट कर सकता है मॉलिक्यूल। मतलब जो मॉलिक्यूल है ना, मूवमेंट तो पॉसिबल है x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, at the same time it can also rotate in this manner. Clear? So एक मूवमेंट, एक रोटेशन ये पॉसिबल हुआ और सेकंड रोटेशन ये वाला पॉसिबल हुआ। खूब मॉलिक्यूल x एक्सिस के अलोंग है तो y एक्सिस के अलोंग रोटेशन और z एक्सिस के अलोंग रोटेशन। सो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आ जाते हैं इसमें, 3 ट्रांसलेशनल मोशन के और 2 रोटेशनल मोशन के। सो 3 + 2 टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। क्लियर? तो उसमें Cv हो जाता है 5r/2। अब यदि हम बात करें डायटोमिक गैस की, सो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स हैं, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो xyz। अब ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हैं, ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हैं और एक इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ रोटेशनल आ जाते हैं। सो उनका Cv हो जाता है 6r/2 दैट इज 3r। चेक करो क्या Cv तुमने 3r/2, 5r/2, 3r ऐसा कुछ लिखा है क्या लेक्चर नोट्स में? 3 केसेस क्लियर है इतना?
अब Yes, आते हैं हम नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक केस के लिए, सॉरी लीनियर पॉलीएटॉमिक केसेस के लिए। लीनियर Excuse me, पॉलीएटॉमिक sir. केस, यस सर वो 3r/2 5r/2 कैसा है, वो फिर से बताइए ना एक बार प्लीज। देखो सीवी का वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू r/2, क्लियर। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में एनर्जी को रख सकता है अपने पास। एनर्जी, इट इज अ डायरेक्शन इन व्हिच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी, इट कैन कंसिस्ट सम एनर्जी, and in all the direction the energy will be r/2. So whatever the number of direction into r/2 will be the total energy contained. So if degree of freedom हुआ, फ्रीडम फ्रीली कोई भी मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो ये मैं एक सिंगल एटम लेता हूं, इट्स मोनोटॉमिक केस, समझना फिर से ना। मोनोटॉमिक केस है, एक्स डायरेक्शन का मूवमेंट, वाई डायरेक्शन का मूवमेंट, जेड डायरेक्शन का मूवमेंट। फर्स्ट केस 3r/2 आ गया मोनोटॉमिक केस के लिए। डायटोमिक केस के लिए ये एक्स वाई जेड का मूवमेंट तो फिक्स है ही सही, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं। एक्स मूवमेंट, वाई मूवमेंट, जेड मूवमेंट, इसके साथ साथ दो मूवमेंट और हो जाएंगे, एक ये वाला रोटेशन और एक ये वाला रोटेशन, क्लियर। इस रोटेशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसके कारण कुछ एनर्जी फील नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला रोटेशन में इग्नोर कर रहा हूं, इस रोटेशन को कंसीडर कर रहा हूं और एक इस रोटेशन को कंसीडर कर रहा हूं। सो दो एक्स्ट्रा आ गए, 3 + 2 5r/2। ट्रायटोमिक में क्या होगा, ट्रायटोमिक मतलब कुछ ऐसा शेप, नॉन लीनियर ट्रायटोमिक, एक एटम यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर, एक ये एक्सिस हो गई, इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन कुछ ये वाला, ये रोटेशन सिमिलरली एक एक्सिस से सेकंड ये वाला और थर्ड ये, इस एक्सिस के अलोंग भी वो रोटेट कर सकते हैं पूरा। सो वन एक्सिस, सेकंड एक्सिस, थर्ड एक्सिस। सो यहाँ पे तीन रोटेशनल आ गए, तीन हमारे पास लीनियर मूवमेंट वाले थे, 3 + 3 6। अभी क्लियर है। अब आते हैं नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मतलब CO2, तो ये तो लीनियर ही है, मतलब जैसे डायटोमिक लीनियर था O2 वैसे CO2 है, तो दोनों का सेम होना ही चाहिए, 5r/2 5r/2 सिमिलर वे में है। इज दैट ओके? और नहीं भी समझ में आया ना तो टेंशन मत लेना, तुम्हें क्या याद रखना है केमिस्ट्री में, Cp और Cv के वैल्यू। फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में वापस से तुम्हें सब पढ़ने वाले हो। मैं फिर से पूरा बता देता हूं, पूरे टेबल में सबसे ज्यादा काम का हमारे लिए क्या है, पूरे टेबल में हमारे लिए काम का है Cv Cp, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक लीनियर, ये दोनों सेम ही कैटेगरी में, पॉलीएटॉमिक यदि लीनियर ज्योमेट्री है। Cv 3/2r से स्टार्ट करो, एक वैल्यू याद रखो 3/2r, क्लियर। इसमें 3/2 में प्लस r कर दो, Cp होता है Cv + r, ये भी मुझे डिराइव करके बताना है अभी। Cv = 3/2r, तो ये 5/2r, ये 5/2r, तो ये 7/2r, ये 3r, ये 4r। सो 3/2 5/2 5/2 7/2 3 4, इन दोनों में सिर्फ r का डिफरेंस है। इज दैट ओके? यस सर। एक टर्म यहाँ पे और लिखा हुआ है टेबल में, गामा, जिसे कहा जाता है पॉइजन्स रेशो। ये होता है Cp/Cv, इसका वैल्यू होता है Cp/Cv। सो दिस अपॉन दिस, r/2 कैंसिल, 5/3, दिस अपॉन दिस 7/5, दिस अपॉन दिस 4/3। चेक करो क्या यही वैल्यू लिखें क्या, 5/3 7/5 4/3? यही कुछ वैल्यू लिखे हैं क्या? यस सर। आजकल तुम्हारी आवाज बहुत कम आने लगी, क्या करते हो तुम लोग? हाँ कुंजल, ओमकार, प्रसन्ना, यही लिखा है तुमने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये टेबल में फिर वो CV1m क्या दिया है?
वो Cp, M, M मतलब मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उन्होंने और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ Cp लिखा था। Cvm मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cpm मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? वो रिप्रेजेंटेशन है जस्ट। ओके क्लियर? सर। ये वैसे मुझे इस टेबल के पहले करवा देना चाहिए था, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। Cp Cv में क्या रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। और ये दोनों आइडियल गैस के लिए डिफाइन किया गया है, तो मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं है, फिर गैस से सॉलिड लिक्विड गैस के लिए ही डिफाइन होता है। चलो डेल्टा एच का वैल्यू क्या, डेल्टा एच ये होता है क्या, एनसीपी डेल्टा टी। यस सर। चलो काव्य मुझे ये पता डेल्टा ई का वैल्यू क्या होता है, जैसे ये एनसीपी डेल्टा टी है तो काव्य शाह यस सर। क्या होता है डेल्टा ई? एन आज ही सबसे पहले हमने ई से स्टार्ट किया, डेल्टा एच डेल्टा ई, बोलो देखकर। सर मैं थोड़ा लेट। तो कल का देख के बोल दो। हो गार्गी सर में आए। Yes, sir. मुझे क्या एक्चुअली कुछ बच्चों को थोड़ा मुझे लग रहा है तो इंटरेक्ट करवाना है इसलिए। हाँ गार्गी बोलो। गार्गी डेल्टा ई अनम्यूट करो एटलीस्ट गार्गी। Yes, sir. Your voice is lacking for me. लरण्या कल भी लिखा है, आज भी लिखा है, मैं सिर्फ यही तो बोल रहा हूँ कि लेक्चर नोट से देख के बोल दो कि क्या लिखा है। तुम्हें मान के चलना ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट बहुत जल्दी होने वाली है, और जब तुम ऑफलाइन क्लासेस के लिए आओगे ना, लेक्चर नोट्स मतलब मैं डेफिनेटली देखने वाला हूँ, और नहीं तो बाहर खड़ा होकर लिखवाऊंगा पूरे, जहां से भी इनकम्प्लीट होंगे। मुग्धा कैन यू हियर मी? मुग्धा कैन यू हियर मी? एटलीस्ट यस नो कुछ तो बोलो, मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करूं कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रहे। श्रेयस यस सर। हाँ क्या होगा श्रेयस डेल्टा ई? सर एन सीवी डेल्टा टी। बस इतना ही तो सुनना चाह रहा था मैं, 5 नाम लेने पड़े मुझे इसके लिए। पीवी को रिप्लेस कर दिया हमने एनआरटी से। N and R both are constant, they will come out of delta nr delta t। ये n delta t कॉमन आ गया, n delta t कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड बचा Cp, राइट साइड बचा Cv प्लस R। सो Cp और Cv में रिलेशन आ रहा है हमारे पास, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, Cp इक्वल टू Cv प्लस R। क्लियर? सो इसमें प्लस R प्लस R प्लस R करोगे तो Cp मिल जाएगा, मतलब हमें सिर्फ Cv याद रखना है, Cp तो अपने आप आ ही जाएगा। सर वो एनआर डेल्टा टी कैसा है? Tv equal to nRT, is that okay? यस सर। अब n और r कांस्टेंट है तो बाहर ले ले डेल्टा के, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो सकता है, मोल्स कांस्टेंट और r तो हमेशा कांस्टेंट होता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्लियर अभी? यस सर। ओके सर। देखो चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मतलब लेंथी भी है, तो थोड़ा फोकस करके बैठना होगा तुम्हें, तभी चीजें समझ में आएंगी।
तब तुमसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, नहीं तो फिर एट द एंड तुम यही बोलोगे सर वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे, ऐसा हो रहा है। पॉइजन्स रेशियो गामा Cp अपॉन Cv, जस्ट ऐसे ही डिफाइन किया जाता है पॉइजन्स रेशियो गामा को। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं Cp इक्वल टू गामा इंटू Cv, Cv का मल्टीप्लाई कर दिया। चलो एक रिलेशन हमारे पास ये है, दूसरा रिलेशन ये है, इन दोनों को कंबाइन करके मुझे Cp और Cv R और गामा के टर्म्स में कैलकुलेट करके बताओ। Cp इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा, Cv इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा। क्वेश्चन क्लियर है क्या चाह रहा हूं मैं? यू हैव टू रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, गामा डिफाइन उस वे में किया गया है Cp अपॉन Cv, Cp इक्वल टू गामा इनटू Cv, then what would be the value of Cp and Cv in terms of R and gamma? मतलब बहुत सिंपल सा है, शायद 7th 8th के बच्चे भी करेंगे, तुम्हें भी सबको बनेगा ही। इन दोनों रिलेशन का यूज करो, Cp को उठा के यहाँ पे रख दो, Cv आ जाएगा R और गामा के टर्म्स में, और उसको Cv को यहाँ रखो तो Cp आ जाएगा। स्वराज स्वानंदी समझ में आ रहा है क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी का आंसर आया? Cv इक्वल टू, अनम्यूट करके बोल सकते हो जिसका भी आंसर आया है। गीतेश, भाग्यश्री, अदिति आंसर आया? सर गामा ब्रैकेट में Cp माइनस R। देखो Cp इक्वल टू Cv प्लस R, चलो Cp का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, गामा Cv, ये रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पर, Cv इक्वल प्लस R, Cv को इधर लेके आ जाओ, कॉमन आ गया Cv, गामा माइनस 1 इक्वल टू R, Cv हो गया R अपॉन गामा माइनस 1। इज दैट ओके? क्लियर है इतना? यस सर। Yes, yes, sir. अब Cp चाहिए तो इस रिलेशन में Cp इक्वल टू गामा इंटू Cv, Cv का पूरा वैल्यू रख दो, गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू R इज Cp। हो गया कॉपी? यस सर।
चलो नेक्स्ट हेडिंग, calculation of Q, W, delta H, all the thermodynamic properties, heat exchange, work done, internal exchange, enthalpy change for various process. सबसे पहले हम देखते हैं isothermal process. Isothermal process is defined when temperature is constant throughout the change, delta T0, dt0. Clear? Delta E, NCV delta T, 0. डेल्टा एच एनसीपी डेल्टा टी 0, तो दो क्वांटिटी तो हमें 0 मिल गई है. Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा ई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये 0 है, सो Q का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन. क्या इतना हमें समझ में आता है? डेल्टा ई 0, डेल्टा एच 0, Q इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन. इज दैट ओके? यस सर. Yes. थोड़ा सा फोकस करना, मैं बार बार बोल रहा हूं. अब ये जो आज हम पार्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली जितना पहले किया वो भी यूजफुल है, उसके बिना हमें ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, बट जो हम आज कर रहे हैं ना, अब ये यहां से क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली फिर. सो डेल्टा इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा एच इक्वल टू दिस, क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई, क्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन. अब हम आते हैं दो अलग अलग टाइप के प्रोसेस पर. पहला रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस में प्रॉपर्टीज की होती है एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इंटरनल प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू P. इसे हम P लिख देते हैं. इंटरनल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर. क्लियर? वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा dt, सॉरी dV. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला. क्या ये वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया है? क्या जल्दी से पेज पर रख के देखो, जहां भी वर्क डन निकाला यही लिखा है क्या हमने? Yes. यस सर. सो ये बेसिक फॉर्मूला है. पल्लवी, श्रुति, मिल रहा है तुम्हें फॉर्मूला लेक्चर नोट्स में? कहां लिखा है? Yes, sir. सो P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल, जिसे हमने P लिख दिया फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. क्लियर? अब फॉर द आइडियल केस, can we say that for ideal gas P can be written as nRT upon V. यदि आइडियल गैस है तो हम प्रेशर को PV इक्वल टू nRT से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? फॉर आइडियल गैस इतना समझ में आता है क्या हमें? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. n moles constant, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट T, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो n R T तीनों ही कांस्टेंट है. तीनों को इंटीग्रेशन के बाद ले लो. सो इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2. क्लियर? सो nRT कांस्टेंट, ln ये माइनस साइन एज इट इज है, माइनस nRT dx by x का इंटीग्रेशन ln x. कुछ याद है? पढ़ा है फिजिक्स में इतना? फिजिक्स बेसिक फंडामेंटल्स जो भी पढ़ा, चैप्टर का मुझे भी नाम नहीं पता. माइनस nRT ln x, अपर लिमिट V2. चलो मैं अभी ln V लिखता हूँ और लिमिट अब रखूंगा. लिमिट V1 से V2. क्लियर? इतना ठीक है? कॉपी करो चलो एक बार का पूरा इतना, फिर आगे डिराइव करते हैं. जल्दी से कॉपी कर लो पूरा पेज.
माइनस nRT ln अपर लिमिट V2 माइनस ln V1 लोअर लिमिट, माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो इंटरचेंज हो जाएगा, nRT ln V1 माइनस ln V2। क्या ln V1 माइनस ln V2 को हम ln V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं क्या? लॉग कितनी प्रॉपर्टी हमें पता है ना? इज दैट ओके? Yes, sir. और ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2.303 आगे आ जाएगा। सर log base 10 क्लियर? Sir. nRT इज ln की जगह log V1 by V2। यहाँ पे माइनस अंदर गया था, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया था। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास एक और रिलेशन है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 बॉयल्स लॉ। सो V1 अपॉन V2 कैन बी रिटन एज P2 अपॉन P1। ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो इसे। डिपेंड्स, प्रेशर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, और वॉल्यूम दिया है तो V1 V2 वाला फॉर्मूला। इज दैट Sir. ओके? यस। सर V2 अपॉन V1 होना चाहिए ना क्यों? सर? V2 V1 वाला माइनस है ना, तो V2 अपॉन V1। ये माइनस अंदर चला गया ना, अच्छा ओके सर। ठीक है? यस सर। ये वाला माइनस अंदर ले लिया हमने। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी रखना है, nRT ln V1 by V2 2.303 nRT log V1 by V2 वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल के लिए वैलिड है क्योंकि उसी में हम ये दोनों को इक्वेट करके P लिख सकते हैं। अभी हम आइसोथर्मल में ही चल रहे हैं। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट ले लो। सो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला यही है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, दैट विल कम आउट ऑफ इंटीग्रेशन dV। सो हमारा फाइनली वर्क डन आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। dV का इंटीग्रेशन V अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस करना डेल्टा V। अच्छा, मैंने हीट एक्सचेंज नहीं लिखा था ना, हीट एक्सचेंज होगा माइनस ऑफ W, तो इसी का माइनस साइन के साथ माइनस 2.303 nRT log ऑफ V1 by V2 और P2 by P1। और डेफिनेटली माइनस अंदर ले जाओगे तो V2 by V1 हो जाएगा। बट कोई भी एक ध्यान रखना ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे कि 1 by 2 है 2 by 1 है। एक फॉर्मूला रखो, माइनस अंदर लेके जाओगे, जिस फॉर्म में दे रखा होगा ऑप्शन में कन्वर्ट करना है। Second possibility in case of irreversible process, expansion against vacuum। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, वैक्यूम है बाहर। सो वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल dV। P एक्सटर्नल को जीरो रखोगे, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, वर्क यहाँ पे जीरो आ जाएगा। वर्क जीरो, Q विल बी माइनस W, Q जीरो, और डेल्टा ई तो जीरो थे ही पहले से, उसको तो सोचना ही नहीं। डेल्टा ई इज जीरो फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल। फिर हमने उसके बाद कैसे से स्टार्ट किए। सो इरिवर्सिबल में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने दो पॉसिबिलिटी डिस्कस की है, एक एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। अब और क्या हो सकती है, एक्सटर्नल प्रेशर इज चेंजिंग, और वो तो कैसे भी चेंज हो सकता है। सो वी कैन हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। तो स्पेसिफिक केस हमने यहाँ पे लिखा। इतना आ रहा है क्या समझ में?
अबेल, आर्या, यस सर। चलो बुकलेट है ना तुम्हारे पास इसका? Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस करते हैं। या पहले मेल एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल पॉजिटिव कैसे आए, फिर से एक बार बताना। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर क्या पॉजिटिव है? एक्सटर्नल प्रेशर को पॉजिटिव ने कांस्टेंट एज्यूम किया है, मतलब ये assumption लिया है, if this then this is the possible calculation. Second, expansion against vacuum मतलब external pressure is zero, so we are taking two different cases, जब external pressure constant है और non zero है, जब external pressure zero है। clear? यस सर। चलो एक्सरसाइज 1 सेक्शन डी, कुछ क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें अभी। स्क्रीन पे शेयर करूं या बुकलेट है तुम्हारे पास? सर स्क्रीन पे शेयर करना। करता हूं, मैं फिर स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं। स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. सो पहले अटेम्प्ट करो D1, D3, D4, ये 3 क्वेश्चन।
सर वो थर्ड क्वेश्चन में डेल्टा यू कैसा? U denotes internal energy, तो डेल्टा E पूछा है बेसिकली उसमें, राइट? यस, थैंक यू। चलो D1, heat exchange in a chemical reaction at the constant temperature and pressure. कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज क्या होता है? क्या कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज हमने डेल्टा एच लिखा है क्या? डेल्टा एच लिखा है क्या हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर? यस सर। यस तो कौन सा ऑप्शन सही है? एंथैल्पी। एंथैल्पी, राइट? अब आते हैं हम D3 पर। D3 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। D3, a gas expands isothermally against a constant external pressure of 1 atm from a volume 10 liter to 20 liter. So सबसे पहले work done, यदि external pressure constant है 1 atm minus P external delta V. Final volume 20 liter, initial volume 10 liter. अभी हम atm लीटर में ही चल रहे हैं और उसे जूल में कन्वर्ट करना होगा। 1 एटमॉस्फेयर इज 10 to the power 5 पास्कल रफली। मैं इसको बोर्ड पे ही बताता हूँ दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि वो कैलकुलेशन बेस्ड है। यदि तुम्हारे पास बुकलेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन रिमूव करना पड़ेगा मुझे। या मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि मुझे आगे और भी 1-2 क्वेश्चन कराने हैं इसमें से। चलो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ क्वेश्चन। बाकी बुकलेट शायद तुम्हें मिला होगा, पास में रखना ही है ना, क्योंकि बुकलेट से हम क्वेश्चंस करेंगे काफी कुछ। पहले तो तुम्हें मैं इस क्वेश्चन करने के पहले एक कन्वर्जन बता देता हूं, ताकि वो हमेशा ही यूजफुल होगा। देखो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, हमने ये देखा था प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी के यूनिट है। प्रेशर को तुम ऐसा यूनिट में लोगे, वॉल्यूम को ऐसा यूनिट में लोगे, तो आंसर जूल में आ जाएगा। सो 1 atm लीटर, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में। दिस इज नॉट द ऐसा यूनिट, इसका कन्वर्जन ऐसा यूनिट में क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर होता है 101.325 into 10 to the power 3 पास्कल। देयर लीटर होता है 10 to the power -3 मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट। बोथ आर ऐसा यूनिट, पास्कल एंड मीटर क्यूब। +3 -3 ये दोनों मिलके 1 हो गए। सो 101.3 रफली पास्कल इंटू मीटर क्यूब इज जूल। उसको भी मैं प्रूव कर देता हूं कैसे पास्कल इंटू मीटर क्यूब जूल है। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर कैंसल, न्यूटन इंटू मीटर, एनर्जी के यूनिट जूल्स। सो 1 atm लीटर is 101.3 joules. Is that okay? और यदि बाय चांस atm की जगह तुम बार ले रहे हो, 1 बार लीटर, सो 1 atm और 1 बार में छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ जो 101 है उसकी जगह 100 आ जाएगा, 10 to the power 5 पास्कल। ये 10 to the power 5, ये 10 to the power -3, तो ये एग्जैक्टली 100 आ जाएगा। क्या ये यूनिट कन्वर्जन क्लियर है एनर्जी के?
1 ATM liter is 101.3 joule, 1 bar liter is 100 joule. क्लियर? और कभी कभी क्वेश्चन में दिया है इसको 100 लेना है तो अप्रोक्सीमेटली वो भी ले लिया जाएगा। चलो D3 पे आ जाते हैं हम। कांस्टेंट प्रेशर, एक्सक्यूज मी सर, यस, सर कैलकुलेशन के लिए हम एटम लीटर को 100 ले सकते हैं? ले सकते हो, डिपेंड करेगा ऑप्शंस कितने क्लोज हैं। यदि ज्यादा क्लोज नहीं है तो तुम्हारा आंसर आसपास आ जाएगा। यदि ज्यादा क्लोज ऑप्शंस दे रखे हैं 2 या उससे ज्यादा तो फिर प्रॉब्लम होगी, तो बेटर है यही ले लो। माइनस Yes, के एक्स्ट्रा भी फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, तो ये आ रहा है टोटल -10 ATM लीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 ATM लीटर इज 101.3 जूल, so ये आ रहा है 1013 जूल विद नेगेटिव साइन। एक्सपांशन है तो 1 नेगेटिव होगा। ये D3 है। अब यहाँ पे दे रखा है हीट एब्जॉर्ब इज 800 जूल। ये बताओ सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है तो प्लस होगा सिस्टम के लिए या माइनस होगा? Q will be +800 और -800? +800। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरनल एनर्जी चेंज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Q का वैल्यू +800, वर्क का वैल्यू -1013, सो ये आ रहा है 213 जूल विद नेगेटिव साइन। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? आया D3 समझ में सभी को? यस सर। क्वेश्चन सिंपल है डेफिनेटली। ये फर्स्ट टाइम हम इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है काफी लोगों से ना बनाओ, बट अब देखने के बाद तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करना है। अब मैं आता हूं D4 पर। डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज दे रखा है 40 ATM लीटर, ATM लीटर यूनिट्स में दे रखा है। इंथॉल्पी चेंज पूछा है। क्या इंथॉल्पी चेंज ये होता है क्या? Do we have this formula for enthalpy change? Delta H equal to delta U plus delta PV. U and E both are same. Is that okay? डेल्टा U का वैल्यू 40 ATM लीटर में। डेल्टा PV को हम लिख सकते हैं फाइनल प्रेशर वॉल्यूम P2V2 माइनस इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम P1V1। सो P2V2 डेल्टा PV फाइनल माइनस PV इनिशियल। चलो चेक करते हैं कितना दे रखा है। PV फाइनल प्रेशर इनटू वॉल्यूम 5 4 20 ATM लीटर, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम 3 into 1, सो 20 - 3 ये आ रहा है 17। या 40 + 17 57 ATM लीटर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास D4 में? Am I audible? Yes, sir. श्वेता समझ में आया इतना? तन्वीश, वेल, यस सर। गुड। 2-3 क्वेश्चन और करते हैं हम। मैं वो पेज शेयर कर रहा हूँ, बुकलेट तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं पेज ही शेयर कर देता हूँ। ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ ना मैं। एक्सक्यूज मी सर, यस। तो वो लास्ट क्वेश्चन में 17 वैल्यू कैसे आई? P2V2 माइनस P1V1। P2V2 हमें दे रखा है 5 into 4, 5 ATM प्रेशर, 4 लीटर वॉल्यूम, 5 4 20। क्लियर? P1V1 दे रखा है 1 into 3, सो 20 - 3 वैसे आया है। क्लियर है अभी? यस सर, थैंक यू सर। चलो वो पेज मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया है, तीनों ग्रुप पे, MA1 MA2 और MP पर। मैं क्वेश्चन तुम्हें बताता हूँ कौन सा करना है उस पेज पर। तुम्हें करना है D9 D11 ये दोनों क्वेश्चन।
और C7 उसी पेज पे C7 है. These three questions. D9 then D11 then last में C7. D9 D11 then C7. D9, 2 moles of an ideal gas expand spontaneously into vacuum. What is the work done against vacuum? कितना वर्क होगा वैक्यूम में? Zero. 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 D11, 1 mole of an ideal gas expands isothermally at 37 degrees Celsius from 15 liter to 25 liter. Find the maximum work. तुम्हें इसमें isothermal का वर्क डन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2.303 nRT log V1 by V2. वो वाला फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा उतना. टू 2.303 nRT log of V1 by V2. 1 mole R का वैल्यू SI यूनिट में 8.314, टेम्परेचर 310 केल्विन, log of 15 by 25. चलो कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ. log 3 by 5, log 3 minus log 5. डेफिनेटली वर्क नेगेटिव आ रहा है. हमें मैग्नीट्यूड पूछा है, हमें पूछा कितना वर्क हमें मिलेगा सिस्टम से. सिस्टम इज डूइंग वर्क. हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम. सो ऑल ऑप्शंस आर गिवन इन पॉजिटिव साइन, मतलब मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना. कर लोगे क्या इतना कैलकुलेशन खुद से? log 3
log 5 इसका वैल्यू आएगा 0.7 माइनस 0.4771 इंटू 310, इसको रफली लिख सकते हो 25/3 इंटू 2.303। ठीक है, समझ में आया गुंजन? यस सर। C7 जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं C7 भी बताता हूँ बोर्ड पर। C7 A से B पर गए, B से A पर गए, डिफरेंट पाथ को फॉलो करके हम B से वापस A पे आ गए। ये बताओ नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या इंटरनल एनर्जी एक पाथ फंक्शन है क्या, या स्टेट फंक्शन? कैसा फंक्शन? इंटरनल एनर्जी सर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है। क्या ये इस पे डिपेंड करेगा हम किस पाथ को फॉलो करें? तो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। ए पे थे और ए पे ही रह गए वापस से, सो इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? यस सर। तो स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दोनों से में हर किसी का चेंज 0। क्लियर? सिर्फ 0 क्या नहीं होगा? वर्क एंड हीट, जो कि पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है। इज दैट ओके? चलो मैं होमवर्क बता देता हूं कितना करना है। एक्सरसाइज 1, अभी तक कुछ भी नहीं दिया ना होमवर्क में पहले कभी भी? नो सर। सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी एक्सेप्ट कुछ क्वेश्चन जो नहीं करने हैं सेक्शन बी में। B11 सेक्शन सी कंप्लीट। कल ही लेक्चर है ना मेरा? कल लेक्चर है ना या परसों है? कब है लेक्चर? देख के बताओ जल्दी। सैटरडे। ठीक, तो सैटरडे तक वैसे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, इतना कर लेना, या कुछ और दे दो सेक्शन डी के भी बताओ। सेक्शन डी अप टू क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें से काफी कुछ क्वेश्चन तो क्या है हमने, बस इतना करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ना। We have almost completed first part of thermodynamics, that is first law of thermodynamics. Definitely अभी कुछ चीजें बची हैं, 100% नहीं हुआ है, बट तुम अपने एंड से कर लेना। जब फर्स्ट लॉ स्ट्रांग होगा तो आगे चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है? यस सर। सेशन एंड कर दूं मैं? यस सर। यस